जय श्री कृष्णा। इसमें हमने 2-3 ऐसी कथा पढ़ी है ना, जो है तो उदाहरण के लिए, लेकिन इन्हें पढ़कर ना छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ ना बस आगे ये ध्यान में आता है कि कैसे छोटे छोटे उदाहरण हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अब इसमें जैसे हमने हिरण्यकश्यपु के बारे में पढ़ा, कैसे हमने इनमें ऋषि कपिल के बारे में पढ़ा, फिर कैसे इन्होंने लोभ के बारे में बड़े विस्तार से बताया है, और फिर बताया है कि वृद्धावस्था में जो हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। इसमें फिर इन्होंने भक्त प्रहलाद के बारे में बताया है, और फिर सत्य कर्मों के बारे में बतलाया है, और भगवान का काम करने के लिए कैसे उसने जन्म लिया था, और फिर रावण और कुंभकर्ण का संहार के लिए बताया है। और फिर हमने वो भी पढ़ा था कि कैसे हनुमान जी की कथा इसमें बताई गई थी, उनकी भक्ति के बारे में बताया गया था। तो बस इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व का त्याग करते हैं। मैं भूख से व्याकुल करूंगा, भूखा ही सुलाऊंगा, तन को गला दूंगा और तब से मालामाल करूंगा। भगवान ने नरसिंह मेहता को कई बार परीक्षा ली थी। हे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। भागवत परायण रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करें, भगवान में ही चित्त रमता रहे। कहते हैं भगवान को परीक्षा के लिए कभी भी उकसाना नहीं चाहिए। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा बढ़ती है, इसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति बढ़ने से व्यासनीयता बढ़ती है और शक्ति प्राप्त होती है। जिसकी भक्ति व्यासनात्मिकता बढ़े उसे मुक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब हमारा उत्कृष्ट बढ़ा देती है तब ईश्वर के पास ले जाती है। हे माता, त्रिव भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलती, त्रिव भक्ति ही अर्थ है। तुकाराम ने भक्त की बड़ी इच्छा की व्याख्या की है। उन्होंने बतलाया है, एक क्षण भी जो भगवान से विभक्त ना हो पाए वही सच्चा भक्त है। जिसके मन के अंदर हर समय ये चलता रहता है कि भगवान ही मेरे सर्वज्ञ हैं। व्यवहार का कामकाज निभाते हुए भी जो भगवान से विभक्त ना हो पाए वही भक्त है। कहते हैं हम अपना किसी भी कार्य करते समय जब ये ध्यान रखते हैं ना कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह हमारा ईश्वर ही हमें देख रहा है, इस तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पक्ष शब्दादि विषयों का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान से योग में और मेरी प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी इसी देह में अपनी अंतरात्मा के समान मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान की अहेतु की निष्काम भावना भक्ति से श्रेष्ठ है। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, वह सब तो दृश्यमान है, वह सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते हुए भी सुख दुख देता है। जिस प्रकार सपन देखने वाला अपना मस्तिष्क बिना कटे उसे कट जाने की भ्रांति सब भ्रांति होती रहती है, इसे ही माया कहते हैं। वास्तु न होने पर वह स्वप्न में दिखाई देती है। उसी तरह तात्विक दृष्टि से कुछ भी ना होते हुए जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ का आभास होता है। कपिल आगे कहते हैं, माता जगत स्वप्न जैसा है। ये सिद्धांत भागवत के बाद इसलिए कहा गया है कि जगत में पदार्थ के लिए मोह ना त्यागे, संसार के विषयों के प्रति पूर्णता वैराग्य हो, इसलिए ये कहा गया है। संसारिक सुख में उपभोग की लालच जब तक बनी रही है तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो, जागे हुए के कन्हैया मिलते हैं। सुख भोगने की बड़ी इच्छा होती है। भागवत ध्यान में जगत विस्मृत हो जाए तब ब्रह्मा संबंध से जुड़ जाते हैं। ध्यान में प्रथम शरीर में स्थिर करो, फिर आंखों को स्थिर करो और अंत में मन को स्थिर करो। जब तक शरीर और आंखें स्थिर नहीं हो पाती तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। आंखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। आगे श्री कृष्ण में और प्राण कानों में स्थिर कर कथा सुनो। जिसे ध्यान करना है वह एक आसन पर बैठे, मन को स्थिर करे। ध्यान करते समय संसार को मन से निकाल कर बाहर करो। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा करना सरल है। भूमि का मन से प्रभाव पड़ता है। ध्यान करने वाले को चाहिए वे पवित्र और एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान करे। कपिल जी कहते हैं, माता, जिसे ध्यान करना है वह पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करे। आहार सात्विक और अल्प होना चाहिए। जिसे अजीर्ण हो वह ब्रह्मचार्य का सेवन नहीं कर सकता। जिसे ध्यान करना हो वो चोरी ना करे। मनुष्य कई बार आंख से और मन से भी चोरी करता है। जरूरी नहीं है हम किसी धन की चोरी करते हैं, हमारे द्वारा किए गए पाप भी चोरी है। कई बार मनुष्य ऐसे पाप कर जाता है कि वह सोचता है
कि ये तो पाप ही नहीं है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो बात भी हम दूसरों से छुपा कर करते हैं, जो बात हम दूसरों को गलत उदाहरण देते हैं, वह ही चोरी कहलाता है। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कहते हैं जो मानसिक चोरियां करता है, मतलब अर्थात दूसरों से सब कुछ छुपा छुपा कर करता है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है, ऐसे मनुष्य से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को कुछ और कहते हैं और करते कुछ और है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारा दिन अपनी दिनचर्या का रोना रोते रहते हैं, ऐसे लोगों से सदा दूर रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय दुखी रहते हैं, हर बात में शक करते हैं, हर समय नकारात्मकता फैलाते हैं और तुम्हें भी नकारात्मकता से भर देते हैं। ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। प्रभु कहते हैं जिसके अंदर भक्ति के कोई लक्षण नहीं है, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। प्रभु बार बार हमें सावधान करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे मिलने पर तुम्हारी भक्ति का नाश हो जाता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। ये भूल जाओ कि वो तुम्हारा पुत्र है या पुत्री, वो तुम्हारी बहन है या भाई, वो तुम्हारा माता है या पिता। जो भी तुम्हें ईश्वर के रास्ते से दूर करे, ऐसे मनुष्य से दूर होना ही उचित है। मैं ये नहीं कहता ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, परंतु मैं ये अवश्य कहता हूँ कि ऐसे लोगों को कभी भी अपने आसपास नहीं आने देना चाहिए। ऐसे लोग जहाँ बैठे हों वहाँ से रास्ता बदल लेना चाहिए। तुम उन्हें अगर कुछ नहीं कह सकते तो तुम्हें स्वयं को बदल लेना चाहिए। वे बार बार कहते हैं कि जो लोग मानसिक पाप करते हैं, जो लोग के दिल में कुछ और चलता है और ज़बां पर कुछ और होता है, जो लोग अपने बच्चों में और दूसरों के बच्चे में फ़र्क करते हैं, वह लोग भगवान के सबसे बड़े दोषी हैं। केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी पाप करने वाले लोग प्रभु को अति दुष्प्रिय हैं। एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता। एक दिन के पाप से 40 दिन तक तुम्हारी भक्ति क्षीण हो जाती है। चाहे तुम दिन में 16 माला करो या 18 माला करो या 20 माला करो, परंतु याद रखना जिस दिन तुमने किसी को दुखी किया, समझो तुम्हारी कई महीनों की तपस्या का नाश हो जाता है। जिस दिन तुमने किसी का दिल दुखाया, जिस दिन तुमने किसी के साथ चोरी की, मैं बार बार समझा रहा हूँ, चोरी का मतलब धन की चोरी नहीं, चोरी का मतलब तुम्हारा कहना कुछ और करना कुछ और। अगर तुम किसी को किसी गलत बात को बताते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि करते कुछ और हैं और दूसरों को कुछ और ही बतलाते हैं। ऐसे लोगों से अवश्य दूर रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कभी भी घर ही नहीं भरता, वे हमेशा इसी ध्यान में रहते हैं कि कौन उन्हें क्या दे। ऐसे लोगों से भी हमेशा बच कर रहना चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। वे कहते हैं रात्रि को सोते समय अगर तुमने कोई पाप किया है, तुम उस पाप से ईश्वर से क्षमा मांग लेते हो और अगले दिन उस मनुष्य से भी क्षमा मांग लेते हो जिसके बारे में तुम्हारे मन में पाप आया है, तो ईश्वर स्वयं तुम्हें क्षमा कर देते हैं। अगर किसी के बारे में तुमने उसकी पीठ के पीछे निंदा की है या उसका बुरा किया है, तब उसे तुम्हें क्षमा कर देनी चाहिए। कई बार हम अपने आसपास के लोगों से बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वे हमें बहुत दुख देते हैं, परंतु हो सकता है किसी जन्म में हमने उन्हें बहुत दुख दिया हो। ऐसा मनुष्य कभी भी समझना नहीं चाहता, परंतु यही सत्य है। तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। हे माता, तुम चतुर्भुज का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना बहुत अवश्य है। दास्य भक्ति से पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। अगर प्रभु के चरणों में तुम्हारी दृष्टि स्थिर है तो प्रभु स्वयं ही तुम्हारी रक्षा करते हैं। बार बार मन को किसी एक स्वरूप में स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान में देह भार और जगत भान होने पर विस्मृत हो जाता है। जो जो संसार का विस्मरण होता है, त्यों त्यों प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। शक्कर की एक गुड़िया सागर की गहराई नापने अंदर गई, सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक है, विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि फिर वे ये नहीं कह सकते कि वे क्या जानते हैं और क्या नहीं। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए देह में मिल जाता है, यही अद्वैत्य है। ध्यान करने वाले का ओम मेरापन मेरा ईश्वर से मिल जाता है। देहभान के विस्मृत होने पर जीव और शव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव से ध्यान करते हैं, कुछ ज्ञानी लोग अभेद भाव से। पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं, फिर अभेद भाव से। फिर जीव का जीव तब ईश्वर से मिल जाता है। जीव तब स्वतंत्र नहीं रह पड़ता। जिस प्रकार क्रीड़ा भवरी का स्मरण करते हुए स्वयं भवरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते हुए कभी कभी ईश्वरमय स्वरूप बन जाता है। जो ईश्वर प्रभु के भक्ति में
जो ईश्वर भक्ति और प्रभु भक्ति में लीन रहता है, ऐसा भक्त होते तो बहुत मुश्किल से हैं, परंतु ऐसे भक्त ऐसे होते हैं जो अपने साथ साथ भी दूसरों को बहुत कुछ का ज्ञान दे देते हैं। ऐसे लोगों के हमेशा संगति करनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें किन लोगों का संग करना चाहिए, जिन्हें मिलने पर तुम्हारा मन में प्रसन्नता होए, जो लोग कभी भी तुमसे बार बार अपने दुख की बात ना करें, जो लोग बार बार तुम्हें अपनी पीड़ा का ज्ञान ना करवाएं, जो लोग ऐसे हों जिनकी ईश्वर में भक्ति हो, जो लोग ये मानते हैं जो कर रहा है वह ईश्वर कर रहा है, जो हो रहा है वह प्रभु कर रहा है, जैसी प्रभु की इच्छा कहकर जो हर बात को समाप्त कर देते हैं, ऐसे लोग प्रभु को बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि वे हर बात अपने प्रभु पर ही शुरू करते हैं और प्रभु पर ही खत्म कर देते हैं। गीता में बार बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, सब कुछ मैं हूँ, जो मुझे मानता है वही सर्वज्ञ है, हर जगह मैं ही हूँ। उन्होंने अपने बारे में गीता में बहुत विस्तार से बतलाया है। जिसने भी गीता पढ़ी है वह ये समझता होगा कि प्रभु ने गीता में क्या कहा है। प्रभु का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह ज्ञान एक बार तो अवश्य सुनने लायक है, परंतु मैं कहता हूँ सुनने लायक नहीं, मन में उतारने के लायक है। शंकराचार्य ने कहा, मेरे शारीरिक मस्तक से अगर तेरा काम बन सकता है तो ले जा। शंकराचार्य जी का देह अध्यास दूर हो चुका था, अंततः वे मस्तक देने को भी तैयार हो गए। वह बोले, जब शिष्य ना हो और मैं ध्यान मगन हूँ तभी आकर मस्तक ले जाना। एक दिन मठ में जब अन्य कोई नहीं था तब वह यवन मस्तक लेने आ गया। भगवान शंकर ने शिष्य पद्मपाद जो नरसिंह स्वामी के भक्त थे उनको गंगा किनारे कई अपशकुन हुए। जो नरसिंह स्वामी के भक्त थे गंगा किनारे उन्हें कई अपशकुन हुए। वह दौड़ते दौड़ते आश्रम में वापस आए। उन्होंने वहां देखा कि एक यवन तलवार से गुरुजी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा है। पद्मपाद ने क्रोध से सिंह बनकर उस यवन को चीर फाड़ कर मार डाला। ये प्रसंग हमें बताता है उपासक के उपास्य की शक्ति आरोहित होती है। नरसिंह स्वामी का ध्यान करने से पद्मपाद में नरसिंह का आवेश उतर आया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मदिरा से मदांत बने व्यक्ति का देहबान नहीं रहता, उस प्रकार ध्यान करता हुआ देहबान भूल जाता है, वह भगवान के पीछे पड़ता है। प्रभु प्रेम में जो पागल हुआ है उसमें खुद ही प्रभु वास करते हैं। भगवान के सिवा जो और किसी को नहीं मानता प्रभु उसमें वास करते हैं। उस समय दृष्टा भी भगवत रूप हो जाता है। जानते हो, अप्रोक्ष साक्षात्कार वही है जो ईश्वर को मानता है। ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति सुलभ हो जाती है। कपिल ऋषि उपदेश देते हैं, माता इन सबकी अपेक्षा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए व्यक्ति देहबान भूल जाता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम अनोन्य होता है। तुम ठाकुर जी का स्मरण करोगे तो वह भी तुम्हें नहीं भूलेंगे, तुम उन्हें याद करोगे तो वह भी तुम्हें अवश्य स्मरण करेंगे, तुम उन्हें लाड़ लड़ाओगे तो वह भी तुम्हें लाड़ लड़ाएंगे। एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में गए। लक्ष्मी जी कहती, किंतु भगवान नजर ना आए। इधर उधर ढूंढने पर देखा भगवान ध्यान लगाए बैठे हैं। नारद जी ने उनसे पूछा, आप किसका ध्यान कर रहे हैं प्रभु? भगवान ने कहा, मैं तो अपने भक्तों के ध्यान में लीन हूँ। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा, वैष्णव क्या आपसे भी श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मुझे सबसे प्रिय मेरे वैष्णव ही हैं। भगवान ने कहा, वह आपसे श्रेष्ठ कैसे हैं? तब नारद जी ने कहा, सिद्ध करके बताइए। भगवान ने पूछा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा, पृथ्वी। प्रभु ने कहा, पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर आधार करती है, फिर वह श्रेष्ठ कैसे हुई? नारद जी, तो शेषनाग बड़े हैं। भगवान, वह कैसे बड़ा हुआ? वह तो शंकर जी के हाथ का कंगन है। अतः शेष से शिव जी महान है, उनसे बड़ा रावण है, क्योंकि उसने कैलाश ही उठा लिया था। रावण से भी बड़ा कहा जाए तो बलि है, वह उसे अपनी बगल में दबा के संध्या करता था। बाली किससे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उसने राम जी को मारा था, उसे राम जी ने मारा था। नारद जी, तब तो आप ही श्रेष्ठ हैं। भगवान, नहीं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, मेरी अपेक्षा मेरे भक्तजन श्रेष्ठ है, क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में समाया हुआ है, किंतु भक्तों के हृदय में समाया हुआ हूँ। मुझे अपने हृदय में रखकर जो भक्त मुझसे प्रेम करता है वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भगवान के भक्त भगवान से भी आगे बढ़कर हैं, राम से अधिक राम कर दासा, ऐसा लिखा गया है। मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते, बिना मेरी सेवा के उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवा को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। नरसिंह मेहता ने कहा है, अर्थात हरिजन मुक्ति नहीं, जन्म जन्म में अवतार चाहते हैं
कि जिससे प्रभु की नित्य सेवा, कीर्तन, उत्सव, नंद कुमार का दर्शन किया जाए। वृंदावन धाम धन्य है। वृंदावन की लीला का तो मैंने पीछे भी कई बार उदाहरण दिया है। लीला धन्य है, वह वृजवासी धन्य है जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धि खड़ी है और मुक्ति जिनकी दासी है। ब्रह्मलोक में जो भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी पर ही है। इसी बात से प्रभु आगे कहते हैं, कपिल जी कहते हैं, माता और मैं क्या कहूँ, ईश्वर से विभक्त तो कुछ भी नहीं है। वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाता है, किंतु मन और बुद्धि यौवन जाते ही रहते हैं। यौवन में जिनका उपभोग किया गया था, उनको संसार का बार बार चिंतन करना रहता है। भगवान का चिंतन ना हो सके तो कोई हर्ज नहीं, अगर भगवान के भक्तों का भी चिंतन कर लेना, अगर हम किसी भक्त का साथ दें और किसी भक्त की भक्ति में, उसे प्रभु से मिलने में उसकी रक्षा करें, तो ये मान लेना चाहिए कि प्रभु हमसे बहुत प्रसन्न है। आज प्रभु ने भक्ति की कितनी सारी बातें की और हमें बताया कि कैसे हमें किन लोगों का संग करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए। बस इसी के साथ आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि कल बस हमारा तृतीय स्कंद खत्म हो जाएगा। कल मैं एक बारी आपको बता भी दूंगी हमने तृतीय स्कंद और द्वितीय स्कंद में आगे क्या पढ़ा है। तो मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा।